प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कल्याण सिंह के घर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, सरकार के दो सीएम देखिए बिल्कुल यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। सीधे वहां पहुंचे हैं, उनको श्रद्धा सुमन जो अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने जो है सीधे कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है उसके सामने पहुंच चुके हैं, वहां पर वो खड़े हो गए हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच गए और अब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह के सामने। उन्होंने सीधे पहुंच गए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अब आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें एक तरीके से कहा जाए कि प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं और जो पुष्प अर्पित होता है वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। मुख्यमंत्री ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया और 20 से 25 मिनट के अंदर वो माल एवेन्यू जो स्थित आवास है, माल एवेन्यू 2 कल्याण सिंह का जो आवास है वहां पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए उनके पैर की तरफ से प्रणाम करके उनके सर की दिशा की तरफ गए और उनके अंतिम दर्शन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के वो नेता थे कल्याण सिंह जिनकी पूरे जीवन कभी धमक कम नहीं हुई और अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे, सरकार रहे या चली जाए। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त भी कल्याण सिंह ने अपनी जिम्मेदारी ली थी और अपने पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि मेरे कार्यकाल में हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दत्तात्रेय जो होसबोले हैं संघ के कार्यवाहक, जो इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के जो विधानसभा अध्यक्ष है हृदय नारायण दीक्षित, वो सभी लोग। और इस बीच राम नाम है राम नाम सत्य की जो धुन है वो लगातार यहाँ आपको बजती दिखाई देगी। तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के पास वो खड़े हैं, सर झुकाकर खड़े हैं। यानी ये वो शख्सियत है जिसे बीजेपी भुला नहीं सकती, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में जब से था तब से था और अभी भी उनके एजेंडे में है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया था और यही बात कल्याण सिंह ने अमित शाह से कही थी कि अब मेरे जीवन का जो ध्येय है वो पूरा हो गया है। तो वो जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिससे जो है अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। और यहाँ से सीधे जो विधान भवन है, विधान भवन ले जाया जाएगा। जो गायत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को विधान भवन ले जाया जाएगा और यहां से बाहर एक रथ सजा कर रखा गया जिस पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। चूंकि 8 से 9 बार वो विधायक रहे, सांसद रहे और उसके बाद 2 स्टेट के वो राज्यपाल रहे, तो यहां से विधान भवन ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, जहां विधायक दर्शन करेंगे एमएलसी, उसके बाद पार्टी कार्यालय पर 1 बजे ले जाने का। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें
और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे कि कल्याण सिंह से जब बात हुई, जब जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन हमने बात की थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो मेरा सपना था वो पूरा हो रहा। और इस वक्त हम बेहद नज़दीक हैं जहां उनका पार्थिव शरीर रखा है। गायत्री, तस्वीरें आपको दिखा दें, जो उनके परिवार के लोग हैं, शोकाकुल है लोग, जो अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि बिल्कुल जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया, तिरंगे में लिपटाया गया। और इसके साथ ही जो बीजेपी का जो उनका झंडा, जो कल्याण सिंह कहा करते थे कि बीजेपी के झंडे में वो लिपटना चाहते हैं, तो बीजेपी के झंडे के साथ साथ तिरंगा भी लिपटा हुआ। और ये देखिए वहाँ पर डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य हैं, लोगों को कुछ बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, वो लोगों को कुछ बता रहे हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर सारे लोग, उनके परिवार के लोग, आप देखिए उनके जो भाई हैं, उनके जो बेटे हैं, वो रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच से जा रही जो बीजेपी के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जो प्रधानमंत्री ने भी कहा भगवान श्री राम उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो ये यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, अंतिम नमन कर रहे हैं। और जो भीड़ है आप देखिए, इधर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सारे जो उनके वर्कर्स हैं एक बार उनको देखना चाहते हैं, एक बार उनको जो है उनसे उनकी जो नमन करना चाहते हैं। और आप डिप्टी सीएम कृष्ण मौर्य की आंखों को भी देखें, वो भी रोते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी उनके यहाँ भी आंखें नम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी गमगीन है, काफ़ी शोकाकुल करने वाली हैं। गायत्री, वो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये यहाँ पर हम मौजूद, और अब से कुछ ही देर बाद उनके जो पार्थिव शरीर है, जो तिरंगे में लिपटा हुआ है, जो बीजेपी के झंडे में लिपटा हुआ है, यहाँ से विधान भवन ले जाया जाएगा, जहाँ विधायक हैं, जो विधायिका के जो मेंबर्स हैं वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे। और काफ़ी भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो काफ़ी भीड़ है जो वर्कर्स की है वो यहाँ पर आ गए। और आप देखिए जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर है। और देखिए जो सरकार के अफसर हैं वो मौजूद हैं, जो सरकार के अधिकारी मंत्री हैं वो मौजूद हैं, और उनका पार्थिव शरीर जी देखिए बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पीछे जो जवान हैं वो खड़े हैं, जस्ट जहां पार्थिव शरीर रखा है। आगे खड़े थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए तो प्रोटोकॉल के चलते यहाँ से उनको हटाया गया। और हटाने के बाद अब जो गार्ड ऑफ ऑनर के जो लोग हैं वो पीछे की तरफ बिल्कुल खड़े हैं। और यहाँ जब उनका पार्थिव शरीर हटेगा, यहाँ से निकलेंगे, तो गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी उनको दी जाएगी। और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के साथ ही यहाँ से उनके जो पार्थिव शरीर है यहाँ से उनको बाहर ले जाया जाएगा। और जो तैयारियां हैं वो काफ़ी इसी तरीके से चल रही हैं कि आखिर कैसे यहाँ से उनके जो विधान भवन जाया जाएगा। विधान भवन में फिर जो उनके लोग हैं, यानी जो विधायिका के हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो लोग जो है इनके अंतिम दर्शन करेंगे, उनको नमन करेंगे। और वहाँ से फिर 1 बजे लगभग पार्टी कार्यालय पर उनको ले जाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश से, देश से आए हैं, वो उनको अंतिम दर्शन करेंगे। और 3 बजे एयर एम्बुलेंस से उन्हें अलीगढ़ ले जाया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो प्रांगण है, ये जो कल्याण सिंह के घर के अंदर का पूरा खचाखच भरा हुआ, लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हुए हैं। हर कोई उनको अंतिम झलक पाना चाहता है। तो ये तस्वीरें आप देखेंगी कि कितनी लोकप्रियता की कल्याण सिंह की। और कल्याण सिंह वो शख्सियत थे जो कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद भी हैं, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह के आवास पर राजनाथ सिंह माल एवेन्यू स्थित जो आवास संख्या 2 है वहाँ पर देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं। कैसे अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं सर, क्या कहें? तो देखिए अभी अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं, अंतिम दर्शन करने के बाद ही बोलते हैं। अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन पार्थिव शरीर को का जो अंतिम दर्शन होता है वो करने राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री इसके पहले दर्शन कर चुके हैं, अंतिम दर्शन कर चुके हैं। तिरंगे और बीजेपी के झंडे में इस समय कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लिपटा हुआ और लोग अंतिम दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब देश के रक्षा मंत्री। साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।